हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक में जो आपके फॉर्म फिलिंग होने हैं 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 के बीच में। इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, जिससे कि आप आने वाले समय में जब कभी भी आप स्टेज 1 क्वालिफाई करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो। क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए और ज़रूरी बन जाता है क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, नाविक जीडी हो, डीबी हो या यांत्रिक हो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बहुत लोग बाहर किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूंगा कि जिससे कि आने वाले समय में आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे तो आप बाहर ना हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको फॉर्म भरते वक्त भी होने वाली है। जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो भी आपको इस डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जब अपलोड करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है, वो डॉक्यूमेंट आपका 16 जुलाई 2021 के पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, मतलब 16 जुलाई 2021 के आपके सारे डॉक्यूमेंट उससे पहले के होने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में जब फॉर्म भरने जाने वाले हैं तो इसमें कोस्ट गार्ड में क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए। मतलब 16 जुलाई 2021 के पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, उसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास 2017 का निवास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो क्या वो वैलिड है? जी नहीं, वो भी नहीं वैलिड है। अब आप कहेंगे कि ये तो 16 जुलाई 2021 के बहुत पहले का है, तो ये वैलिड क्यों नहीं है? तो देखिए, 16 जुलाई 2021 के तो पहले का होना चाहिए, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी भी उसकी कम से कम 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 2017 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास जिसको हम लोग बोलते हैं, अब उसकी जो वैलिडिटी वो कितने साल की होती है? 3 साल के लिए। तो 2020 में पहले एक्सपायर कर गया है ना, तो आपके पास 30 अप्रैल 2022 तक की वैलिडिटी वाला डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वैलिडिटी कब तक हो? मतलब 30 अप्रैल 2022 तक वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट जो आप बनवाएंगे वो 16 जुलाई 2021 के पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है। अगर आप 16 जुलाई 2021 के बाद डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन 16 जुलाई 2021 के पहले का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, और जो लास्ट मतलब आपके फॉर्म की वैलिडिटी होनी चाहिए, जो भी आप बनवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसकी 30 अप्रैल 2022 तक वैलिडिटी होनी चाहिए। ये आपको जरूर देखना है। ठीक है, कि 30 अप्रैल 2022 से पहले तो नहीं वो एक्सपायर कर जाएगा। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए होंगे जब आप फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहला आपके पास पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, तो आपके पास ब्लू बैकग्राउंड में फोटोग्राफ होनी चाहिए, और जो कि फोटो में आपको डेट भी मेंशन करनी है। ठीक है, आपको मतलब स्लेट वाला जो बोर्ड होता है, आपको उस बोर्ड में डेट मेंशन करनी है। जो फोटो होनी चाहिए वो मई से पहले की नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई अप्रैल की फोटो रखी है जिसमें बोर्ड में अप्रैल लिखा है, तो वो फोटो आपकी वैलिड नहीं होगी। आपको फोटो खिंचवानी है स्लेट लेकर, और जो स्लेट होगी, स्लेट में आपको मई 2021 के बाद ही की फोटो होनी चाहिए। उससे अगर पहले की फोटो है तो फोटो वैलिड नहीं होगी। देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आपको खिंचवानी है। आगे बात करते हैं, फोटो के साथ साथ आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप क्या अपलोड करेंगे? क्लास 10th की मार्कशीट। तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये जनरल वालों की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल के अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जैसा कि बताया मैंने, ये सारे सर्टिफिकेट आपके 16 जुलाई 2021 के पहले के बने होने चाहिए, और इनकी वैलिडिटी आपकी 30 अप्रैल 2022 तक इनकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। तो ये भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब निवास होता है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत वहाँ पड़ने वाली है। ठीक है, फॉर्म भरते समय। उसके बाद आपको आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड क्या, अगर आपके पास पैन कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास मतलब एक फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड सबसे मस्ट है। आधार कार्ड के अलावा अगर वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो आपका काम यहाँ पर चलने वाला है। अगर आप 18 से बिलो है तो आपको एक साइन करना पड़ेगा एक कंसेंट फॉर्म में, वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करानी है। अगर आप 18+ हैं तो आपको इस तरीके से कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको मेन डॉक्यूमेंट बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद
12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना इशू करा लेना है 16 जुलाई 2021 से पहले पहले। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना चाहिए या पैन कार्ड हो तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम लोग निवास बोलते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है कब तक होनी चाहिए, 30 अप्रैल 2022 से। अगर आपका पहले एक्सपायर हो रहा हो तो आप अभी नया बनवा सकते हैं, ठीक है, अभी नया बनवा सकते हैं। कब तक, 16 जुलाई 2021 तक। जैसे 16 जुलाई 2021 के बाद अगर आप सोचेंगे अब नया बनवा लूँ तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर आप पेपर क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप रनिंग कंप्लीट करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। इसलिए मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे हिसाब से अब आपको कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी में डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस एक ये जो बॉन्ड है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है बॉन्ड, कि आपके फॉर्म की डेट, जितने भी आप डॉक्यूमेंट इशू कराएंगे वो 16 जुलाई 2021 के पहले के होने चाहिए। और फॉर्म की वैलिडिटी आपकी जो है वो 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। 30 अप्रैल 2022 से पहले एक्सपायर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। ये बात को विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है सारे। ये आप चाहें तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली यहाँ पर परीक्षा ऐप। कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी के अलावा अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आप विशाल 50 कोड यूज़ करते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते समय तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और 299 रुपीज़ वाले मॉक टेस्ट मात्र आपको 149 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। मतलब 150 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप विशाल 50 कोड परीक्षा ऐप में ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते समय यूज़ करते हैं। परीक्षा ऐप के फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आप पर क्वेश्चन टाइमिंग जज कर सकते हैं, जो कि अगर आप कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस से जान सकते हैं कि मुझको पर क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। उसके अलावा आप अपनी रैंक जज कर सकते हैं। कई कैंडिडेट्स यहाँ पर पहले से ही इनरोल्ड है तो उनके बीच में आप जान सकते हैं मेरी क्या रैंक बन रही है, मेरी तैयारी का लेवल क्या है, अभी मैं कितने पानी में हूँ। ये सारी चीज़ें आप जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको मालूम चलेगा। और परीक्षा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से आप परीक्षा डाउनलोड कर सकते हैं। विशाल 50 कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी 150 रुपये का। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।